संलग्न करके अपनी कृपा के साथ उसमें लगाए रखें। तो आइए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मनुष्य की असीम संभावनाएं। और जिन प्रश्नों के आज हमें गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव उत्तर देंगे वे इस प्रकार हैं। मनुष्य की विपरीत परिस्थितियां मनुष्य की प्रगति में बाधक होती है। क्या ऐसा है क्या कि परिस्थितियां, हम परिस्थितियों के दास हैं क्या परिस्थितियों के कारण हम गुलाम बन जाते हैं, जैसा जैसा हमारी परिस्थितियां हमसे करवाती जाती, क्या ऐसा होता है? सचमुच ऐसा होता है? आज हम ये जानेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीरस जीवन जीने के क्या कारण है? हम देखते हैं कि हम पशुओं जैसा जीवन जीते हैं, तो इसके क्या कारण है? परम पूज्य हमें ये बताएंगे। फिर परम पूज्य हमें उत्तर देंगे, क्या व्यक्ति संकल्पों की प्रतिमूर्ति है? ये जानेंगे हम। फिर प्रश्न नंबर 4 है, सफलता क्यों नहीं मिलती या असफलता का क्या कारण होता है? जिसमें गुरुदेव का जो सद्वाक्य है ना कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक, ये जानेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, अंग्रेजी कहावत देखेंगे, चरित्रार्थ होती हुई, जिसमें गुरुदेव हमें बताएंगे जो एक अंग्रेजी कहावत है ना, परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कहावत कैसे चरित्रार्थ होती है जीवन में, ये जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परम पूज्य कहते हैं, मनुष्य की संभावनाएं असीम है, उसके अंतर्गत छिपी हुई क्षमता का पूरी तरह मूल्यांकन किया जा सकना कठिन है। महामानवों के अगणित इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि साधनहीन परिवार में उत्पन्न होना तथा विपरीत परिस्थितियों का घेरा मनुष्य की प्रगति में देर तक बाधक नहीं रह सकता, यदि उसमें आगे बढ़ने की अदम्य आकांक्षा विद्यमान हो तो। हम यहाँ पर हमारे देश के, देखिए गुरुदेव इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कई बार होता क्या है, जिसको मेहनत नहीं करनी है ना, परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम से जी चुराना है, वो क्या कहता है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर ऐसा होता तो वैसा कर देता, मैं वो होता तो मैं आईएएस बन जाता, अगर पापा ने सपोर्ट किया होता तो मैं पता नहीं कौन सी बुलंदियों पर पहुंच जाता। मतलब हम अपनी जो हमारा अपना परिश्रम चुराने का जो मन है ना, हमने जो परिश्रम नहीं किया उसका जो हमें ठीकरा जो दूसरों के सिर पर फोड़ देते हैं। ठीक है, गुरुदेव यही बता रहे हैं कि हम हमेशा ना बहानेबाजी बनाते रहते हैं कि मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। क्या ऐसा होता है? हम एग्जांपल लेते हैं अपने परम पूज्य अपने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, किसान परिवार में जन्मे थे, बहुत ही सिंपल मैन थे। कभी उनकी जीवनी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, जानने का अगर मौका मिले तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में, अगर कभी मुझे ज्यादा चांस मिला तो और मैं कभी बताऊंगी। वो एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, वो बहुत ही सिंपल मैन थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई करी, है ना। परिस्थितियों के दास नहीं बनने रहे, मैं तो किसान का बच्चा हूँ, मेरे को पढ़ने के लिए, मेरे पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, गांव में पढ़कर सब अभाव का जीवन जीकर भी उन्होंने वो कहा अपने एक बुलंदी कहेंगे, पूरे देश का जो हमारे पूरी कंट्री का सबसे सर्वोच्च पद क्या है? देश का राष्ट्रपति होना, है ना। तो वो उस सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए, है कि नहीं। पूरी नेम फेम सब मिला उनको। और उनके जीवन काल में देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ, कितनी बड़ी बात है। अमर हो गए कि नहीं हो गए? हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमारे देश का संविधान जिन्होंने बनाया था, आज वो अजर अमर हो गए। बाबा भीमराव अंबेडकर, जरा उनकी स्टोरी पढ़िए। एक दलित परिवार में पैदा हुए थे वो, है ना, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई की कि नहीं की, और अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। वो आज मानव नहीं महामानव गिना जाता है। उनको वाल्मीकि समाज का या जो दलित समाज है वो अपने देवता मानते हैं। तो वो मनुष्य से देव बन गए कि नहीं बन गए? हम एकदम अभी मुश्किल से कितने साल हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 75 ईयर्स हुए हमें आजाद हुए। तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 75 सालों में एक नॉर्मल मनुष्य, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे महामानव बन गए वो, और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। जहां कहीं भी हम देखते हैं ना कि संविधान की बात हो रही है देश के अंदर, तो वहां पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है? जो संविधान की कमेटी में थे उस समय लोग, ये लोग महामानव थे कि नहीं थे? इन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की कि नहीं की? आगे बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़े ना।
तो गुरुदेव की बात पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है कि नहीं, कि साधनहीन परिवार में उत्पन्न होके भी विपरीत परिस्थितियों का जो घेरा मनुष्य तोड़ता है ना, कि नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है, मन में एक संकल्प ले लेता है कि नहीं मुझे इसी हालात में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, आज हम देख पाते हैं कि जैसे अभी पिछले लास्ट ईयर एक मुंबई का ऑटो ड्राइवर था, उसकी बेटी ने सीए टॉप किया था। ठीक है, तो क्या परिस्थितियां दास बनी उस बच्चे की। हम लोग बहाने बना देते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं नहीं घर के हालात ऐसे थे कि मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ। मैं हमारी जो सोसाइटी में दिल्ली में हमारे नेबरहुड में एक है, उनकी बेटी विदाउट ट्यूशन वो 93% लेकर आई 12th में। ठीक है, उसने कोई ट्यूशन नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, और वो 93% लेकर आई। उसने एक साल और जानते हैं उसकी हैबिट क्या है। अभी हम क्या सोचते हैं, हम बहाने बनाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ कि अभी ना गर्ल्स क्या है कि कुकिंग नहीं सीखना चाहती हैं, घर का काम नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी इच्छा है, कुछ दूसरा अच्छा कर लेंगी। लेकिन मैं इस बच्ची का एग्जाम्पल, एक करंट एग्जाम्पल है एकदम। और वो बच्ची अभी लाइफ साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है, बीएससी कर रही है वो। ठीक है, ये बता रही हूँ कि जब वो बच्ची फ्री होती थी ना, सारा दिन तो पढ़ाई करती थी, मेडिकल के लिए नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो सारा दिन तो पढ़ाई करती थी। मैंने उसका ये इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। और उसके बाद जो फ्री होती थी ना, तो पता है क्या करती थी, वो पूरे घर की सफाई करती थी, पूरे घर की डस्टिंग करती थी, और फिर कुकिंग करती थी, नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी। और बहुत अच्छा खाना बनाती है वो अपनी बड़ी सिस्टर के भी कमरे को, उसकी बड़ी सिस्टर जबकि ऐसी नहीं है, उसकी बड़ी सिस्टर के कमरे को भी जाकर वो अरेंज करती थी और सब करती थी। वो घर में अगर कोई आ गया ना, तो सोफे का अगर कवर बिगड़ गया तो उसको भी ठीक करती थी। ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मम्मा की हेल्प कर दूं या पापा की हेल्प कर दूं घर में, मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, है ना, लेकिन वो फिर भी घर में काम करती थी। एग्जामिनेशन डेज में भी सेम चीज, मतलब मैं अब अपने बेटे का क्या एग्जांपल दूं, वो भी किया करता था कि वो अपने स्ट्रेस को ब्रस्ट कैसे करें, हम अपने स्ट्रेस को कैसे निकले उसे। तो जो आपको पसंद है काम लाइफ में करना, आप वो करिए। हमेशा मनुष्य को ना वो काम करना चाहिए जिसमें उसको करने में मजा आता हो, लेकिन पॉजिटिव। ऐसा नहीं नशा करने में मजा आ रहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि शराब पिए, नहीं। आपका जो हॉबी है ना, आप उसको चेक करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी जिसमें हम देखिए जो काम हमें पसंद होता है ना, हम उसे बड़े मन से करते हैं। लाइक किसी को गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो जब इंसान बाथरूम सिंगर, एक्चुअली बहुत सुना होगा आप लोगों ने मूवीज में और डेली डे टू डे लाइफ में कि बाथरूम सिंगर्स होते हैं। क्या होते हैं, नहाने में इंसान को बहुत मजा आता है, ज्यादातर लोगों को गर्मियों में नहाने में मजा आता है। ठीक है, वो गाना गाते हैं। वो जो गाना है ना, संगीत की एक परिभाषा है। जब मैं स्कूल में थी और संगीत की परिभाषा, मैंने म्यूजिक लिया हुआ था, तो संगीत की परिभाषा वहां सिखाई जा रही थी। वहां उसमें मैंने पढ़ा था कि संगीत की परिभाषा क्या है, जो स्वयं के लिए गाया गया हो, जो कंपोज किया गया हो, वो म्यूजिक सबसे सुंदर माना गया है। वो आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे रिदम में गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, ताल में है कि नहीं है, लेकिन जो मन को सुंदर लग जाए, ठीक है, वो सबसे सुंदर म्यूजिक होता है। वो बात मेरे मन को छू गई। यानी कि हम जो बाथरूम सिंगिंग कर रहे हैं, वो उसे बुरा नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छा है। उसी में करते करते कोई अगर मन से चाह ले कि मुझे सिंगर बनना है, उसका दृढ़ संकल्प हो जाए, तो एक दिन वो सिंगर बन जाता है। ऐसे हम बहुत सारे, अभी आजकल कितने सारे शोज आ रहे हैं, इंडियन आइडल वगैरह, ये सब ना, कितने सारे म्यूजिकल शोज आ रहे हैं। सारेगामापा आता था पहले, अब तो मैं नहीं देखती, पहले कभी छोटी थी तो देखती थी। तो है क्या कि वो जो बच्चे हैं ना, उनको शौक है सिंगिंग का। जैसे अभी म्यूजिक कौन सा अच्छा सिंगर है जिसका मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, वो अरिजीत करके है ना वो सिंगर, वो बचपन से सिंगिंग कर रहा है। वो अपने स्कूल टाइम से, हम ऐसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं बचपन से सिंगिंग कर रहे हैं वो, और वो अचीव कर लेते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि उनका जो मन की दृढ़ संकल्प शक्ति है ना, वो ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रही है, और अपनी पसंद का काम कर रहा है वो बच्चा, और वो देखिए एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है ना। हम लोग अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं
कि हमारी परिस्थितियां कभी भी दास नहीं, हम अपनी परिस्थितियों के कभी दास नहीं हो सकते। हम गुलाम नहीं है, हम स्लेव नहीं है कि अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग काम करेंगे। हम क्या करेंगे, बस वो जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं वो हमें कुछ मजबूत बनाकर जाएंगी। ठीक, जैसे कि मैंने कुछ साल पहले ये सुना कि विपरीत परिस्थितियां तो सब पर आती हैं, उनमें क्या होता है, उसमें कोई तो बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है, यही जो ये लाइन्स है, ये लाइन डिपेंड करती है कि आपके मन की परिस्थिति क्या है, मन की संकल्प शक्ति क्या है। क्या उसी परिस्थिति में पड़े रहकर हम नीचे गिर जाएंगे, गलत काम करना शुरू हो जाएंगे, या हम उसी परिस्थिति से ऊपर उठ जाएंगे कि नहीं मुझे लड़ना है। जब भी विपरीत परिस्थितियां आए ना, किसी को भी कैसे चेक किया जा सकता है, ऐसे चेक किया जा सकता है कि वो किस तरफ मुड़ गया, उसकी मन की स्थिति क्या है, उसका एक्चुअली कैरेक्टर क्या है। ठीक है, उसकी जो चेतना है उसका कैरेक्टर क्या है, मन का कैरेक्टर क्या है। वो ये है कि अगर वो गलत तरफ डाइवर्ट हो गया है, शराब पीना, नशा करना, गलत परिस्थिति, मान लीजिए ब्रेकअप्स हो जाते हैं, अभी आजकल देखने में आता है ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें शराब पीना शुरू कर देते हैं, है ना, कुछ नशा करना शुरू कर देते हैं। ये एक डिप्रेशन की निशानी होती है। डिप्रेशन में अक्सर देखा जाता है कि लोग ना सोते भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो देर तक सो रहे हैं, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं इनको लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन है जरूर। कोई ऐसी बात है जो इनको अंदर अंदर खाए जा रही है, जो इनको उदास किए जा रही है। उस उदासी से निकलने का तरीका ये एक ही है कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठे, बिफोर द सनराइज, भगवान आपको ऊर्जा देंगे और आप गायत्री जब स्टार्ट करना शुरू कर दें। हमें ना बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। हेल्प करना शुरू कीजिए, अपने आप को स्टार्स देना शुरू कर दीजिए। आज मैंने ये, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, मैं देखती हूँ जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको जो उनकी जो टीचर होती है ना, ये प्ले ग्रुप के बच्चों की बात बता रही हूँ, वो बच्चे जो अभी पढ़ते नहीं है, उन छोटे छोटे से बच्चों को, एकदम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट कैसे करती हैं टीचर्स। वो क्या करती हैं कि अच्छा सा काम किया, ओ आज आपको स्टार मिलेगा। ठीक है, एक स्माइली दे देती है उनके वो पाम पे, हाथों पर ना एकदम मुट्ठी बनाकर उसके ऊपर स्माइली बना देंगे, एक स्टार दे देंगी। तो क्या होता है, बच्चा मोटिवेट हो रहा है। आपके अंदर भी एक छुपा हुआ बच्चा है, हम सब में छुपा हुआ एक बच्चा है। हर रोज कोशिश करिए, एक एम बना लीजिए, आज मैं ये अच्छा काम करूंगा। ठीक है, रात को सोने से पहले जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि आप पूरा अपना चेकलिस्ट बना लिए, पूरी रात को जब सोने से पहले देखिए कि हम दिन में क्या किया, आज हमने क्या, हम किसी की मदद कर पाए, क्या हमने किसी का दिल दुखाया, क्या क्या किया हमने, ये देखेंगे, चेक करेंगे और ठीक है अपने आप को स्टार देंगे या क्रॉस देंगे। ठीक है, कि नहीं आज मुझसे ये गड़बड़ हो गई। तो ये जब हम करना शुरू करेंगे ना, तो होगा क्या, होगा ये कि यही स्वाध्याय है, यही अपना अध्ययन है, इसी को कर रहे। और स्वाध्याय किस माध्यम से होता है, अच्छे सत्साहित्य को पढ़कर स्वाध्याय होता है। हमें ये कौन बताएगा कि ये सही है ये गलत है, ये हम सद साहित्य के माध्यम से जान सकते हैं। और हमारे परम पूज्य का तो ज्ञान भंडार कितना बड़ा है, कितना सारा सत्साहित्य है, कितनी उन्होंने अपने वजन से कितने गुना ज्यादा बुक्स लिखी, है ना। वो जो अभी QR कोड बनाया है ना सारी बुक्स का, 3200, अभी पूरी तो बनी भी नहीं है पूरी का, तो वो करीब 150 किलोग्राम का है, मतलब 1 किलो 500 ग्राम का वो जो QR कोड का सिर्फ वजन है, वो इतना है। सोच लीजिए परम पूज्य गुरुदेव ने के अंदर कितनी असीम शक्ति थी। मानव से महामानव बने कि नहीं बने, क्या वो परिस्थितियों के दास बने। आंवल खेड़ा एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, है ना, कि लोग जब वो अच्छा काम करने जाते थे बचपन में, जब उन्होंने छपकों की सेवा करी तो एक मतलब क्या कहें, दलित जाति की महिला थी, उसकी सेवा की उन्होंने, तो उन्हें घर से निकाला दे दिया गया। उनको क्या कहा, तुम अशुद्ध हो गए, है ना। उनका पूरा का पूरा जो जनेऊ संस्कार था वो पूरा का पूरा बदलवाया गया, पूरा जनेऊ बदलवाया गया। जैसे हम लोग ये जानते हैं, हमारे यहाँ भी ये कल्चर है कि मतलब पूरी शुद्धिकरण होती है। ठीक है, तो क्या करवाया गया, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, क्या उनके मन ने हार मान ली थी। सबने कहा कि तुम अगर उसके अपना खाना चोरी कर कर छुपा के वो उसको खाना खिलाने जाया करते थे परम पूज्य। ठीक है, तो वो उस समय क्या एज थी, अंडर 10 ईयर थे गुरुदेव,
ठीक है, मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे उस समय, ठीक। लेकिन डेली उनको गुरु दीक्षा मिली थी, गायत्री साधना कर रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मनुष्य मुंह से भी, लोग, कई लोगों को मैंने कहते सुना है ना कि हमें गायत्री फल नहीं रही है, या हम जपते हैं, पता नहीं मन से जपते हैं कि नहीं, मेरा ध्यान भटकता है। कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं, जिस भी हाल में है, गायत्री जपिए। वो प्रार्थना जो शरीर मुंह से बोली गई, जबान से बोली गई, ये आप ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को भेज रहे हैं। और जब सकारात्मक ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, तो कैसे वो 1000 टाइम होकर या मल्टीपल होकर कैसे नहीं वापस आएगी आप तक। बॉल फेंकिए जरा दीवार पर, वापस आती है कि नहीं आती उसी स्पीड से। ठीक उसी से हमारा जो गायत्री मंत्र है, हम इसे जपते हैं तो ये ब्रह्मांड में जाता है, हमारी तरफ सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी भेजता है। कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जबान तो जप रही है ना, एक दिन मन भी लगेगा, है ना। और जब मन लग जाएगा तो मन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं कि नहीं बेटा, गायत्री जपना है, गायत्री मंत्र जपना है। गायत्री मंत्र क्या है? सद प्रवृत्ति का समुच्चय है गायत्री मंत्र, ठीक है। जो परमात्मा का जो कल्याणकारी रूप है, उसका समुच्चय है गायत्री मंत्र। तो हमें गायत्री मंत्र जपने से हमारे सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा और मन क्या होगा? मजबूत होगा। जब मन मजबूत होगा तो हम मानव से महामानव बन जाएंगे, जैसे गांधी जी बन गए। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे और बैरिस्टर बने, चाहते तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि नहीं, मेरे देश की जनता कितनी ज्यादा मतलब अंग्रेजों की गुलामी सह रही है, कितने ज्यादा अत्याचार सह रही है, मैं इससे मुक्ति दिलाऊंगा। कैसे मुक्ति दिलाऊंगा? उनमें कितनी संकल्प शक्ति उनकी महान थी कि एक नॉर्मल से इंसान के पीछे सारा का सारा देश एक हो गया था और उनके पीछे चलना शुरू हो गए थे। परम पूज्य अपना चेतना की शिखर यात्रा में फर्स्ट पार्ट में ये बताते हैं कि जो जानते हैं, मैंने कल नींद नहीं आ रही थी मुझे रात में, नींद मेरी बहुत जल्दी खुल गई, 3 बजे ही खुल गई। क्या करूं, वापस से अभी मेरे को नींद लानी थी, तो मैंने क्या किया, अखंड ज्योत उठाई। अखंड ज्योत बहुत पुरानी थी, लगभग 2005 की अखंड ज्योत है वो। उसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो पहली प्रति थी ना, एक तो 1939 में प्रिंट हुई थी, उसके बाद सिर्फ एक ही प्रति उसमें प्रिंट हुई थी, और उसकी फिर कागज वगैरह की अरेंजमेंट नहीं हो पाई, तो पूरे साल भर सेकंड उसका जो इशू वो था ना एडिशन, वो नहीं निकल पाया। दूसरी पुस्तक नहीं छपवाई अगले मंथ की, उसमें पूरा साल लग गया। गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये परमात्मा की योजना है और इसको तो सार्थक होना ही है। गुरुदेव ने पूरी अपने संकल्प लिया हुआ था ना उन्होंने कि नहीं, मुझे ये तो अखंड ज्योत जलानी है, जन जन तक पहुंचानी है। उन्होंने क्या किया? संकल्प लिया और फिर पूरी की पूरी अरेंजमेंट की उन्होंने। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? नहीं, अब हर महीने मैं पुस्तक छापने के लिए कागज की अरेंजमेंट नहीं करूंगा, अब मैं 1 साल का जो पूरा का पूरा सामान लगता है, पुस्तक लगती है, स्याही लगती है, जो भी कुछ है, पहले तो गुरुदेव ने हाथ से ही लिखा था ना पहली पुस्तक, मैं सारा का सारा अरेंजमेंट क्या करूंगा? सारा अरेंजमेंट 1 साल पहले का ही कर लूंगा। जब मन ने उनके संकल्प किया तो उस संकल्प को परमात्मा ने पूरा करवाया, और उसके बाद 1940 से वापस पुस्तक दोबारा रेगुलर हो गई। और वो जो करीब 350 प्रतियां छपी थी, और वो जो अखंड ज्योति थी, वो जो एडिशन है, सबके ऐसे लोगों के पास जो उस समय के जाने माने लोग थे, उनके पास भेजा गुरुदेव ने। उनमें से एक महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे, सभी ने अपने अपने सजेशन दिए, और गुरुदेव ने कहा था कि सभी के सभी इसमें अपना अपना सजेशन जरूर दें। जिनके भी पास ये पुस्तक जा रही है, पढ़कर क्या महसूस हुआ, क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबने अपने अपने सजेशन दिए। उसमें महात्मा गांधी जी का मुझे कल रात पढ़ा हुआ सजेशन याद रह गया। उसमें उन्होंने कहा कि अभी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इस समय, ठीक है, तो आप किसी भी चीज का ना खंडन या मंडन मत करिए। कोई भी बात होती है, आप सिंपल लोगों में ज्ञान पहुंचाइए, ठीक है। आप जो ज्ञान का कर रहे हैं ना, गायत्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक, आप गायत्री के सद्ज्ञान को पहुंचाइए, और किसी भी बात का खंडन या मंडन नहीं करिए। क्यों कहा था उन्होंने? कितने दूरदर्शी थे। दूरदर्शी इसलिए थे कि अगर कहीं भी ये बात हो जाती कि नहीं, पॉलिटिकल इशू हो जाता, तो वो उनकी पुस्तक जो थी ना, वो बंद करवा सकते थे। तो परमात्मा ने देखिए कैसे काम किया। गुरुदेव का बहुत डेडिकेशन था महात्मा गांधी जी के चरणों में,
तो वो उनसे सजेशंस बहुत लेते थे। और महात्मा गांधी जी ने ही श्री मत नाम दिया था, श्री राम मत नाम दिया था परम पूज्य गुरुदेव को। तो अभी आजकल बहुत ट्रोल होता है, मतलब बहुत लोग कहते हैं महात्मा गांधी ऐसे वैसे। देखिए, कोई मानव से महामानव बना, पॉलिटिकल कारणों से हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे वो एक अलग बात है, पर्सनल ईर्ष्या उछालते रहे वो एक अलग बात है। किसी के भी जीवन से आप ना सीख सकते हैं, जैसे कीचड़ से भी तो सीखा जा सकता है कि उसमें इतनी वैल्यू है, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो कमल खिला देता है। और वो कमल कहाँ जा चढ़ता है? भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, जिस पर सरस्वती का वास है। ठीक है, माँ लक्ष्मी उस पर बैठती है, उसको भगवान अपना आसन बना लेते हैं कमल को। लेकिन वो निकला कहाँ से? कीचड़ से निकला है। कीचड़ में कितनी ज्यादा पावर है कि वो एक कमल खिला देता है। वो कमल कीचड़ तो नहीं ना बन गया, खुद तो कीचड़ नहीं बन गया। कीचड़ इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो निर्मोही व्यक्ति है, जो वैदेही है, जैसे राजा जनक वैदेही थे, वो इसी संसार में रहकर वैदेह कलाए। कैसे वैदेह कलाए? उनको ज्ञान था ना, हम नहीं कि ये संसार तो क्षणभंगुर है, मैं तो एक परमात्मा की शक्ति हूँ और मुझे एक दिन उसी परमात्मा में जा मिलना है। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं, देखा जाता है कि लोग ऐसे ही दीनहीन परिस्थितियों में पड़े हुए है और गया गुजरा असफल जीवन जीते रहते हैं, किसी तरह मौत के दिन पूरे करते हैं। न कोई आशा, न उमंग, न कोई योजना, न दिशा, मानो वे पेट पालने और बच्चे भर पैदा करने के लिए ही जन्मे हो। उसी जंजाल को समेटने के लिए, कुछ करते रहने के लिए विवशता में फंसे पड़े हो। जैसे अभी परम पूज्य उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि नीरस जीवन जीने का कारण क्या है। आप सोचिए, मनुष्य इसी में पड़ा रह जाता है, जैसे जानवर जीते हैं ना कि खा लिया और सो गए और फिर उसके बाद कुछ जनरेशन अपनी आगे रिप्रोडक्शन कर लिया। ठीक इसी सब उनका जीवन चक्र बस इतना ही है। और उनमें मोह भी, जो प्यार है ना, पक्षियों में पशुओं में भी प्यार है, लेकिन सिर्फ कितनी देर के, जब तक कि इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम सीख लें कि हम अपने बच्चों से इतने, गुरुदेव क्या कहते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं वो जरा अपने बच्चों का पीछा छोड़कर घर में लड़ाइयां करने की बजाय अपना जीवन का जो समय है इसको समाज के प्रति समर्पित कर दे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोहजाल में फंसे हुए हैं, पशुओं से भी नहीं सीख पा रहे हैं, पक्षियों से भी नहीं सीख पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए उड़ने के लिए, जीने दीजिए उन्हें उनकी जिंदगी, और आप समाज कल्याण का काम करिए। पशु पक्षियों से भी हम सीख सकते हैं, चाहे जिससे सीख सकते हैं, अगर मनुष्य सीखना चाहे और इस नीरस जीवन को सरस बनाना चाहे। गुरुदेव देखिए प्रश्न भी दे रहे हैं और उसके उत्तर भी हमें साथ साथ में। समस्या है तो समाधान है। हम क्या करते हैं, सिर्फ समस्याओं पर बात करते हैं। अपने दिमाग को एक कमांड दीजिए, अगर समस्या है तो उसका कहीं ना कहीं समाधान भी है। ठीक है, समाधान की तरफ भी हमें चलना चाहिए। समस्या तो सभी को दिखती है, समाधान किसको दिखता है? समाधान सिर्फ उसको दिखता है जो आगे बढ़ना चाहता है, परिस्थितियों से अलग निकलना चाहता है, परिस्थितियों का जो गुलाम नहीं बनना चाहता, उसे समाधान भी समस्या के साथ दिखाई दे जाते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, क्षमता रहते हुए भी इस प्रकार का नीरस जीवन जीने का कारण क्या है? आकांक्षाओं का अवसाद, प्रगति के लिए उत्साह का अभाव और आशाजनक भविष्य के चिंतन की उपेक्षा। अब हमें रीजंस दे रहे हैं गुरुदेव। ठीक है, कि कारण क्या है नीरस जीवन जीने का? कारण क्या है कि हमने बहुत सारे अपने जो डिमांड्स बढ़ा लिए हम लोगों ने। वो चीजें आप नोटिस करना कि हम लोग ना मार्केट जाते हैं। ठीक, अभी पहले क्या होता था, शॉप्स पर जाते थे और हम ना लिस्ट लेकर जाते थे। ठीक है, कि हमें पता होता था हमें क्या चाहिए, राइट? हमारे घर में किचन में अभी किस चीज की जरूरत है, तो हम लोग अपनी एक लिस्ट बनाते थे और जाते थे। ठीक, फिर उसके बाद शॉपकीपर को कहते थे कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे ये दे दो, तो वो दे देता था। ठीक है, अभी क्या होता था कि हम अपनी जरूरत का सामान ले आए हैं, हमारी आवश्यकताओं का सामान लेकर आए। हुआ क्या, लिस्ट बनाने से फायदा ये हुआ कि अच्छा मुझे पता है मुझे ये चाहिए, ठीक, तो वो सामान लेकर आए और पैसे भी उतने ही खर्च हुए। फिर कुछ साल पहले, लगभग कितने साल गए, ये डिपार्टमेंटल स्टोर का कल्चर आ गया हमारे यहाँ। होता क्या है, वहां हम बिना लिस्ट बनाए जाते हैं, है कि नहीं? जरा नोट करिए अपने आप को। बिना लिस्ट बनाए गए
बेशक हमने घर में तो लिस्ट बना ली, वहां जाकर भूल गए, उस सामान की चकाचौंध में हम भूल गए कि हमने लिस्ट भी बनाई थी कभी अपनी आवश्यकताओं की। अब वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर वाला जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, ये जो कारपोरेट जगत है ना हमारा, ये बहुत स्मार्ट है। ये दुनिया की हम सबकी मेंटालिटी को रीड करते हैं ये लोग, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी अभी थॉट्स कैसे चल रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, फटाफट कस्टमर की मेंटालिटी को समझ लेते हैं। वो क्या करते हैं, एड्स ऐसे बनाएंगे ना, इतना अट्रैक्टिव एड, सबसे ज्यादा एड के अंदर बच्चे और फीमेल्स जो होते हैं ना, इनको यूज करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, इनके मनोभावों को जानते हैं कि ये लोग ना शॉपिंग लवर्स होते हैं, इनको बड़ा चार्म होता है कि नहीं हमें ना ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो इसमें बॉयज भी मतलब मेल्स भी शामिल हो गए हैं, वो भी करते हैं ये सब, ठीक है, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है फीमेल और बच्चों की ज्यादा है। और देखिएगा कि घर का जो सामान है ना वो भी बच्चे डिसाइड करते हैं, ये वाला फ्रिज आएगा, ये वाला टीवी आएगा, है ना, अभी ये मतलब उसमें ट्रेंड में है। तो ये लोग ट्रेंडी सामान के चक्कर में हम लोग वहां जाते हैं, और ये जो जितने एडवर्टीजमेंट वाले हैं ना, ये सब जानते हैं कि हम सबकी मनोस्थिति ऐसी ही है। समथिंग न्यू, क्रिएटिविटी के नाम पर ये लोग ऐसे ही खेलते हैं मन से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, हम वहां चकाचौंध ऐसी बढ़िया डेकोरेशन कर रखी होती है, इसी में घुस जाते हैं और हम अपनी उस लिस्ट को भूल जाते हैं। वो जो लिस्ट हमने बनाई थी, हमें ये चाहिए था, हम उसको भूल कर वो जो चमक रहा है ना सामान, वो ले लेते हैं। बहुत बड़ा सा चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, बहुत वो जो चमकती हुई चीजें है ना, अननेसेसरीली हम अपने उसमें ट्रॉली में डाले चले जाते हैं। और जब आते हैं हमारे पास काउंटर पर जाकर ढेर लगा हुआ होता है, हमें नहीं पता हमने घर की दालें ली या नहीं ली, लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा है ना चीज और बिस्किट्स और इन सारी चीजों से भर जाता है, ठीक है। परफ्यूम्स जिसकी बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो है, हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन हम जब बिल आता है ना हमारा, तो हम देखते क्या है, अरे इतना बिल आ गया, जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तब उसको ध्यान आता है कि क्या मैंने अपने सामान लिया कि नहीं लिया। ठीक उसी तरह जीवन तो हमारा कंज्यूम होता जा रहा है इसी दुनिया में, लेकिन क्या हमने अपने जरूरत का सामान ले लिया, वो जो करने आए थे यहाँ पर, जिसके लिए ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया था, क्या हम वो कर पाए। लेकिन हम फंस किसके अंदर गए हैं, उस परिस्थिति के जंजाल में फंस गए हैं, और क्या कर रहे हैं, पशुओं की तरह अपना जीवन पालन कर रहे हैं। एंजॉयमेंट किस में देख रहे हैं, शॉपिंग करने में एंजॉयमेंट देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बात करिए, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि शॉपिंग मत करिए, जरूरत का सामान खरीदिए, कुछ ऐसा हो जो अच्छा हो, लेकिन हम लिमिटेशंस कौन तय करेगा, हमारा मन तय करेगा हमारी लिमिट्स क्या हो। तो मन को इतना बलवान बनाना होगा कि हमारे अंदर जो असीम संभावनाएं हैं ना, ये जागृत हो, हम असीम संभावनाओं को ग्रैब कर सके, ठीक है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि कुछ योजना ही सामने ना हो तो प्रयत्न किस प्रकार संभव होंगे, और प्रयत्नों के बिना सफलता का आनंद कैसे मिलेगा। योजना बनाने के लिए भी कुछ बनने कुछ करने की इच्छा तो होनी चाहिए। यह इच्छा भी मात्र कल्पना जल्पना बनकर रह जाए तो निरर्थक है। इच्छा जब उत्कट होती है तब उसे आकांक्षा कहते हैं, और आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने सारे मनोयोग और पुरुषार्थ को नियोजित करने का नाम है संकल्प। आइए गुरुदेव हमें संकल्प पर लेकर आ गए, है ना, जो घूम फिरकर हमें बता रहे हैं गुरुदेव कि आप चाहे जितना उड़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका संकल्प पक्का नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ा जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। आरंभ में जो बहुत कठिन लगती थी वह उतनी ही सरल होती चली जाती है। देखिए
हमारे पास जो प्रतिकूलता हमें दिखाई देती है ना, वो कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, लेकिन जैसे धीरे 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 हम क्या हो जाएंगे, हमें उस प्रतिकूलता की भी ना आदत हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में जब हम किसी डिसिप्लिन में आते हैं, गुरु के डिसिप्लिन में आते हैं, तो गुरुदेव क्या करते हैं, कहते हैं नहीं, आपको 3:30 बजे जागरण हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में कैसे लगता है, ओ बाप रे कितना मुश्किल है। देखिए, जब हम पहले पहले ना आया करते थे शांति कुंज, मुझे शांति कुंज आना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये गर्मियों में तो बुरा नहीं लगता था, मजा आता था जल्दी उठने में, लेकिन सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती थी। जब ठंड में आते थे तो बस घर से ही हम ये सोचना शुरू हो जाते थे। मैं तो खासतौर पे मैं पर्सनली बताऊं, मैं और किसी का नहीं लूंगी, मैं अपना पर्सनल लूंगी कि मुझे यही लगता, ओ सब कुछ तो वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ ना सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। रोज सुबह सुबह उठकर वो ठंड में नहाना पड़ता है और फिर निकलकर यज्ञ करने जाना पड़ता है। खैर यज्ञ करने जाना तो उतना खराब नहीं लगता था, लेकिन सुबह सुबह उठना मुझे बहुत खराब लगता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और आज गुरु की कृपा से मतलब क्या कहें, इतनी कृपा है गुरुदेव की, आज मुझे जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है और मेरे को बड़ी एनर्जी फील होती है कि अरे मैं जल्दी उठ गई, ठीक है। ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि जब सारी दुनिया सो रही, वैसे तो यहाँ शांति कुंज एक पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इतनी जल्दी जागरण होता है और इतने सारे लोग एक साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं कि परमात्मा आपके क्या गुण हैं, आप इन्हीं गुणों को हमारे अंदर दो ताकि सबका कल्याण हो। हम सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं। ये कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी धरा पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इतने सारे लोग एक साथ ये काम करते हो, है कि नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब प्रगति के पथ पर संकल्प पूर्वक बढ़ा जाता है तो प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है और अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। आरंभ में जो बहुत कठिन लगती थी वह उतनी ही सरल होती चली जाती है। श्रुति कहती है संकल्प मयो यम पुरुषम, संकल्प मयोयम पुरुष, अर्थात व्यक्ति संकल्पों की प्रतिमूर्ति है। क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि व्यक्ति क्या है। प्रश्न था हमारा कि क्या व्यक्ति संकल्पों की प्रतिमूर्ति है, तो परम पूज्य उसी का उत्तर दे रहे हैं हमें। गुरुदेव कह रहे हैं व्यक्ति संकल्पों की प्रतिमूर्ति है, उसके पुरुषार्थ की सार्थकता संकल्प की उत्कृष्टता पर निर्भर है। जब अभिष्ट प्रयोजन के लिए साहस पूर्वक कमर बांध ली जाती है और निश्चय कर लिया जाता है कि कठिनाइयों का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करते हुए उनके निराकरण के लिए तत्पर रहा जाएगा, तो फिर वह निष्ठा भरी मनुष्य की सामर्थ्य देखते ही बनती है। मनुष्य की संकल्प शक्ति संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। उसके आधार पर छोटे स्तर पर खड़ा हुआ व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है। अभी हमने ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ी थी ना, एक योगी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। वो उसमें हमने देखा था कि वो जो नाम भूल गई मैं उनका, जो स्वामी जी थे, उन्होंने क्या किया, बचपन में उनका संकल्प था ना, वो अपने सामने पशु, छोटे छोटे निरीह पशुओं को बड़े पशुओं के द्वारा मारे जाते देखते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। खासतौर पे उनको शेर पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने बचपन में ही क्या संकल्प कर लिया कि मैं इसको सजा दूंगा, और उनकी संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा बलशाली थी कि वो शेर से आंख मिलाते थे और शेर डर के चला जाता था। या शेर से फाइनली फिर हमने आगे क्या पढ़ा था कि उनको राजा ने बुलाया था शेर से लड़ाई लड़ने के लिए, और उन्होंने उस शेर को घायल करके उस पर काबू पा लिया था, है ना। तो कैसे हो पाया था, ये हो पाया था उनकी संकल्प शक्ति के माध्यम से हो पाया था, ठीक है। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि मन की जो संकल्प शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है तो हम ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे बछेंद्री पाल की थी, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया, है ना। कितनी तगड़ी संकल्प शक्ति थी, उन्होंने सोच लिया था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है और वो उसमें तत्पर रही और लगी रही। ऐसा नहीं कि संकल्प तो बड़े महान है, हम संकल्प तो महान कर ले, पीछे काम कुछ ना करें,
है ना। ऐसा होगा तब तो बात नहीं बनेगी, लेकिन जब हम लगातार लगे रहते हैं ना उसी संकल्प को पूरा करने के लिए, रात दिन उसे सोचते रहते हैं, तो एक दिन वो काम हमें सामने से बन पड़ता नजर आता, और फिर हम ये सोचते हैं अरे कितना आसान था ये करना, है ना, कितना मुश्किल, इतना मुश्किल तो नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि तब वही प्रतिकूलता अनुकूलता लगने लगती है जब वो काम हो जाते हैं। ठीक है, जो ऊंचाइयों पर चढ़े हैं उनसे पूछिए कि राह की मुश्किलें क्या थी, लेकिन जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो राह की मुश्किलें बहुत छोटी लगती हैं उनको, कि नहीं पहाड़ तो हम चढ़ गए, इतना भी कोई मुश्किल नहीं था यार, है ना। जो जो लोग क्या कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, जरा उनसे पूछिए, जब वो चढ़ते हैं तो उनको कैसा लगता है, ऊपर चढ़कर उनको कैसा लगता है, उनके एक्सपीरियंस। थोड़े ऐसे वीडियोस भी देखिए, आपको पता लगेगा कि हम लोग मतलब अपनी राह की मुश्किलें जो है ना कैसे आराम से पार पा सकते हैं। ठीक है मुश्किलें आएंगी, लेकिन जिस दिन हमें सफलता मिल जाएगी ना, जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे जिन्होंने क्रैक कर लिया होता है, जो सिलेक्ट हो गए होते हैं, तो अभी आजकल क्या होता है, कोचिंग सेंटर्स वाले लोग हैं ना, ये अपने यहाँ उन बच्चों को बुलाते हैं और उन एस्पायरेंट्स को बुलाते हैं जो जिन्होंने मतलब क्रैक कर लिया यूपीएससी, जिनको अपॉइंटमेंट हो गई जिन लोगों की, तो वो आते मोटिवेशनल वो देने, क्या कहते हैं, स्पीच देने के लिए आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्पीच सुना इनका, तनु जैन है, डीआरडीओ के एडिशनल डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो वो स्पीच क्या दे रही थी, वो कह रही थी कि क्या रोटी जिसको खानी है, जो भूखा है, क्या उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत है। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, रिसेंट 2-3 दिन पहले ही मैंने बात उनकी सुनी। ठीक है, जो भूखा इंसान है, क्या उसको हम कहते हैं, कभी उसको बोलते हैं कि आप रोटी बना लीजिए अपने लिए, नहीं। वो जो भूखा है ना, उसको जहां संभावना दिखाई देती है कि खाना मिल जाएगा, वो सारे के सारे एफर्ट्स लगाता है अपने खाना खाने के लिए, कि उसको किसी भी तरह से खाना मिल जाए। ठीक है, जैसे कि वो राजा भृतहरि की कथा आती है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, और क्या कहा था कि नहीं मैं तो त्याग, उनको इसी का अहंकार हो गया कि मैंने त्याग दिया। शिव पार्वती वहां से निकल रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा कि क्यों नहीं इनकी, भाई आप कितने बड़े त्यागी हैं, अब तो ये, उनको देखकर उन्होंने यही कहा। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने कहा नहीं अभी तो कुछ बाकी है, अभी ये त्यागी नहीं, अभी बाकी है। तो माँ ने कहा कि अरे इतना सब, इसने पूरा राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और देखो ये चिता पर बैठकर अभी खाना मतलब अपने लिए वो क्या कर रहे थे, चिता पर बैठकर, उनके पास कुछ भी नहीं था खाना, राजा भृतहरि के पास। तो वो क्या करते, चिता पर वो जो हम पिंडा चढ़ाते हैं ना, हम में से कुछ लोग जानते होंगे, तो वो उस पिंडे को क्या करते थे, उस चिता की जो अग्नि थी उस पर पकाकर खाने जा रहे थे। ठीक है, तो इतने में अब टेस्टिंग हुई, देखिए परीक्षा भी उसी की होती है जो परीक्षा देने लायक होता है, भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं। ठीक है, और ये पता भी, जो पार पा जाता है उससे, तो फिर वही महामानव बन जाता है। ठीक है, जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं वो परीक्षा समझकर उसे क्रॉस करना चाहिए, और क्या कहना चाहिए, भगवान परीक्षा लेने वाली भी आप ही है और परीक्षा देने वाले भी आप ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब पार्वती जी ने ये कहा कि देखो इन्होंने अपना पूरा राज छोड़ दिया, रिश्ते नातेदार सब कुछ छोड़ दिया, आज ये कितने बड़े त्यागी हो गए हैं, तो भगवान ने कहा नहीं त्यागी नहीं है, बाकी है, अभी देखो इसकी टेस्टिंग लेता हूँ। भगवान ने क्या किया, एक भिखारी का रूप धर कर आए राजा भृतहरि के पास, जो कि चिता की अग्नि पर पिंडा जो था आटे का, उसको पकाकर खाने वाले थे। क्या वो तो एक भिखारी, बड़े निरीह से भिखारी बनकर आया, और उन्होंने कहा कि ये मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, मैं बहुत दिन, 4-5 दिनों से भूख, कुछ खाने को नहीं मिला, अगर कुछ मुझे अभी मिला नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या किया उन्होंने, राजा भृतहरि ने, उन्होंने कहा कि ये तुम ले लो, खा लो, जबकि उन्होंने खुद भी 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया था। राजा भृतहरि ने, उन्होंने वो जो आग पर सेके हुए पिंडे थे वो उनको खाने के लिए दे दिए, और आगे आए। तो आगे आकर उन्होंने क्या सोचा, मन में क्या विचार आया, कि उनके मन में ये विचार आया कि देखो मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया, मैंने ये, मेरे इतने दिनों से, ये मन में सोच रहे थे वो, मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, आज मैं चिता पर चढ़ाया हुआ जो पिंडा है उसको पकाकर खाने जा रहा था, उस पर ये भिखारी आ गया, आज मैंने इसे दे दिया। उनके मन में ये विचार आया कि मैंने किया, बस वही जो भगवान शिव थे, उन्होंने तब पार्वती जी से कहा देखो इसने ये जो त्याग किया है ना, इसमें इसका मैं छुपा हुआ है कि मैंने किया,
मैंने त्याग किया, इसके अंदर इसका अहंकार आ जा रहा है। ये अभी भी त्यागी नहीं है। जिसके अंदर अपने किए का भाव आ जाए वो अहंकारी कहलाता है, वो त्यागी नहीं है फिर। इसीलिए अभी जो तुम पूछ रही थे मुझसे कि अभी बाकी है, ये बाकी है, अभी इसका अहंकार इसके अंदर से निकलना बाकी है। जो त्याग किया उसके बारे में इसने सोच लिया कि ये मैंने किया, वही एक अहंकार है। तो परम पूज्य क्या कहते हैं? परम पूज्य कहते हैं ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हम पहुंच सकते हैं अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से। असफलताओं के पीछे एक ही प्रधान कारण रहता है कि जितनी तत्परता और जितने मनोयोग पूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ। असफलता उपदेश देने आती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक हिम्मत, अधिक बहादुरी और अधिक निष्ठा की जरूरत थी, जो पिछली बार पूरी नहीं की जा सकी। अगली बार अधिक सतर्कता और बेहतर और मेहनत के साथ तत्पर होना चाहिए ताकि सफलता की संभावना संदिग्ध का कोई कारण शेष न रह जाए। अब यहाँ पर गुरुदेव का जो सदवाक्य है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। आती कि नहीं आती? आ रही है ये कहावत? ये कहावत मतलब गुरुदेव का सदवाक्य यहाँ सार्थक हो रहा है ना? क्या टाइम हुआ? अंग्रेजी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं कि अंग्रेजी की जो कहावत है ना कि परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये कैसे चरितार्थ होती है हमारे जीवन में? गुरुदेव कहते हैं कि अंग्रेजी कहावत है परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। संस्कृत में एक उक्ति है, उद्योगी पुरुषों को ही लक्ष्मी मिलती है। निस्संदेह प्रबल पुरुषार्थ पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। प्रयत्न की प्रबलता को देखकर अनेक सहयोगी खड़े हो जाते हैं और साधनों के अभाव की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह प्रबल प्रयत्न उन्हीं के द्वारा संभव है जिनकी संकल्प शक्ति उत्कट हो। जहाँ चाह वहाँ राह एक तथ्य है और मनस्वियों द्वारा अनेक बार आजमाया जा चुका है। रामायण का प्रतिपादन अक्षरशः सही है। जिहि करे जिहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलत नस कछु संदेहु। सच्चा स्नेह अर्थात तीव्र आकांक्षा अर्थात दृढ़ता पूर्वक अभिष्ट पथ पर तब तक चलते रहने का अडिग संकल्प जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितनी कहावतें हैं ना कि जो करने के लिए तत्पर है उसी का परमात्मा मदद भी करते हैं। जैसे कि दशरथ मांझी, अभी हम सब लोग जानते हैं कि उनकी दशरथ मांझी झारखंड से हैं और उन्होंने क्या किया है, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया है। ये एकदम रीसेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। जब पिक्चर बनी तो लोगों को, मूवी बनी तो लोगों के जन जन तक ये पहुंचा कि उनको क्या था, उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी और उनका पैर फिसल गया, रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था पहाड़ पर और वो गिरकर मर गई, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी पत्नी की, दशरथ मांझी जी की। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये कहा कि संवेदनाओं की मिसाल है वो एकदम, ठीक है। उन्होंने कहा कि फिर कभी ऐसा ना हो, फिर कोई मनुष्य इस तरह से फिसल कर ना गिर जाए, फिर किसी की राह इतनी कठिन ना हो। उन्होंने क्या किया, अकेले ही उस पहाड़ से रास्ता बनाने चल पड़े। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, सालों मेहनत की उन्होंने और लोग उन्हें पागल डिक्लेयर कर चुके थे, ठीक है। मूवी देखिएगा तो पता लगेगा या आप कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा तो पता लगेगा कि उनको लोग पागल कहते थे, क्योंकि घर भी चला रहे थे वो अपना, अकेले बच्चों को उन्होंने पाला पोसा भी, पत्नी के ना रहने पर सब कुछ किया। बावजूद उसके उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ से तो राह निकालनी है, और आखिर उन्होंने कर दिखाया कि नहीं कर दिखाया। गुरुदेव यही तो कह रहे हैं, जो अपनी मदद खुद करे, वो नहीं वेट करे कि कोई मुझे मदद करे, वो घर घर जाकर नहीं उन्होंने मदद की आकांक्षा की, आइए मेरे साथ पहाड़ तोड़िए बनाइए, ना ही कोई आया, देखकर भी लोग नहीं आए। अंततः उन्होंने अकेले ही उस पहाड़ से राह निकाली और आज उस सड़क का नाम क्या है, दशरथ मांझी रोड नाम है उस जगह का, ठीक है। आप गूगल करिएगा, आप यूट्यूब पर देखिएगा, सब आपको पता लगेगा। हम अपनी डे टू डे लाइफ से ना, जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, जो गुरुदेव का साहित्य है, डे टू डे लाइफ पर
कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। हम सब ये देख सकते हैं कि जो मनुष्य खुद ये सोच ले, संकल्प ले ले, दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाए, नहीं मुझे ये काम करना है, बस वो संकल्प चेक करना, ये करना चाहिए, सत संकल्प हो, तभी युग निर्माण योजना सफल होगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, समय हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगी परम पूज्य गुरुदेव से, हमने जो अभी सत संकल्पों के बारे में बात करी, हमने जो मन के जो संकल्प इन्हें पूरी होने के लिए जो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं, जो हमसे करवाना चाह रहे हैं, हम उनकी राह में चल पड़े। हमारे परम पूज्य परम वंदनीय माता जी की जो युग निर्माण योजना थी, सफल हो सफल हो सफल हो। धन्यवाद।